इस फ़िल्म की स्टार्टिंग में हमको ब्रेंट को दिखाते हैं जो कि अपनी डैड के साथ कार में था। कार को ब्रेंट ही चला रहा था। वो दोनों काफ़ी खुश थे, लेकिन एकदम से उनकी कार के सामने एक अजीब सा लड़का आ गया था जिसको बुरी तरह से टॉर्चर किया गया था। तो ब्रेंट उसे बचाता है, लेकिन उसके चक्कर में उनकी कार का एक्सीडेंट हो गया था जिसमें ब्रेंट के डैड की डेथ हो जाती है। अब फिल्म में हमको डायरेक्ट 6 मंथ लेटर की स्टोरी को दिखाते हैं। तो ब्रेंट अब अपने हाई स्कूल में था। उसके साथ उसका बेस्ट फ्रेंड जेमी था। जेमी एक लड़की को पसंद करता था जिसका नाम था मिया वैलेंटीन। और मिया वैलेंटीन उसके पास आती है तो जेमी उसे प्रॉम डांस के लिए प्रपोज करता है, जिसके लिए मिया ने हाँ कर दी थी और जेमी काफ़ी खुश हो जाता है। अब ब्रेंट वहाँ पर अकेला था, तभी उसके पास एक लड़की आती है जिसका नाम था लोला। और लोला ब्रेंट को प्रॉम डांस के लिए प्रपोज करती है, लेकिन ब्रेंट उससे मना कर देता है क्योंकि उसकी एक गर्लफ्रेंड थी जिसका नाम था होली। अब नेक्स्ट सीन में ब्रेंट अपनी गर्लफ्रेंड होली के साथ उसकी कार में था और वो दोनों वहाँ पर रोमांस करते हैं। लेकिन जैसे ही ब्रेंट अपनी शर्ट उतारता है, हम देखते हैं उसके लॉकेट में एक रेजर ब्लेड था जिससे वो अपने हाथों को काटता है, क्योंकि वो अपने डैड की डेथ को लेकर काफ़ी गिल्टी फील करता है और उन्हीं की याद में वो ऐसा किया करता था। अब हॉली ब्रेंट को अपनी कार से उसके घर छोड़ देती है। अब घर जाकर ब्रेंट अपनी मॉम से मिलता है जिसका नाम था कार्ला। लेकिन कार्ला ब्रेंट से कहती है कि तुम टैक्सी से घर आ जाया करो, किसी भी अनएक्सपीरियंस के साथ कार में मत बैठा करो। वो वहाँ पर ऐसी बातें करते हैं, लेकिन इसके बाद ब्रेंट वहाँ से चले गया था। अब वो पास के पहाड़ों के पास जाता है और वो उनकी चढ़ाई करता है। पहाड़ों के काफ़ी ऊपर तक चढ़कर वो उससे कूदकर सुसाइड करने वाला था, लेकिन एंड टाइम पर वो अपने माइंड को चेंज कर लेता है। अब वो पहाड़ के ऊपर चढ़ गया था, उसके साथ उसका डॉग भी था। वहाँ पर वो गाना सुन रहा था, लेकिन तभी पीछे से कोई आकर उसे बेहोश कर देता है। अब फिल्म में हमको जेमी को दिखाते हैं जो कि मिया के घर पर गया था उसे पिक करने के लिए। वहाँ पर मिया जेमी से मिलती भी है, लेकिन मिया किसी से ज़्यादा बात नहीं किया करते थे। वहाँ पर हम मिया के डैड को भी देखते हैं जो कि पुलिस में था, और मिया के पेरेंट्स उन दोनों के फ़ोटो भी लेते हैं। इसके बाद वो दोनों वहाँ से चले गए थे। अब इसके बाद फिल्म में हमको ब्रेंट की मॉम को दिखाते हैं जो कि अपने बेटे ब्रेंट को ही ढूंढ रही थी, क्योंकि काफ़ी टाइम से वो घर नहीं लौटा था। लेकिन अब उसकी मॉम को कौन बताए कि वो किडनैप हो गया है। तो उसे ब्रेंट काफ़ी टाइम से मिला नहीं था, जिसकी वजह से वो होली के पास जाकर ब्रेंट के बारे में पूछती है, लेकिन होली को भी उसके बारे में नहीं पता था। तो उनको रात हो गई थी और ब्रेंट उनको अभी तक नहीं मिला था। लेकिन उनके घर पर एक डॉग आता है जो कि ब्रेंट के साथ था और वो काफ़ी घायल था, जिससे हमको पता चलता है कि ब्रेंट अब एक बड़ी मुसीबत में था। तो होली उस डॉग को कार से ले जा रही थी, लेकिन बीच रास्ते में उसकी डेथ हो जाती है। अब फिल्म में हमको एक और कार को दिखाते हैं जिसमें लोला और उसका डैड एरिक था। तभी हमको पता चलता है कि ब्रेंट को किसी और ने नहीं बल्कि उन दोनों ने ही किडनैप किया था। वो उसे घर लेकर जाते हैं। तभी हम देखते हैं कि लोला ने अपने घर को सजा रखा था, क्योंकि वो अपने घर पर ही प्रॉम बनाने वाले थे। तभी उसके पास उसका डैड एरिक आता है जो कि लोला के लिए एक ड्रेस लेकर आया था, और वो लोला की हर बात को मानता है। लोला अपने डैड के सामने ही अपने कपड़े उतारकर उस ड्रेस को पहनती है। इसके बाद ब्रेंट को दिखाते हैं जिसको होश आ गया था, लेकिन वो देखता है कि वो चेयर से बंधा हुआ था। उसके सामने लोला, उसका डैड एरिक था, और वहाँ पर एक ओल्ड वुमेन भी थी जो कि लोला की मॉम थी। लेकिन उन्होंने अपनी मॉम को भी टॉर्चर किया था, क्योंकि उसके सर में एक होल था और उसकी हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब थी। लोला अपनी मॉम से काफ़ी चिढ़ती थी, वो उससे नफ़रत भी करती थी। इसके बाद एरिक ब्रेंट को पकड़ लेता है और लोला ब्रेंट के गले में वॉइस बॉक्स में एक इंजेक्शन लगाती है, जिसकी वजह से ब्रेंट की वॉइस चले गई थी, यानी कि अब वो बोल नहीं सकता था। और उन दोनों ने ब्रेंट के साथ ऐसा इसलिए किया था ताकि वो चिल्लाए ना। और इसके बाद एरिक उन दोनों की फ़ोटो भी लेता है, और अगली फ़ोटो वो लोला के साथ उसकी मॉम की भी लेता है। लेकिन लोला वहाँ पर मुंह बना लेती है क्योंकि वो अपनी मॉम को पसंद नहीं करती थी।
इसके बाद फिल्म में हमको जेमी को दिखाते हैं जो कि मिया के साथ अपने स्कूल पर पहुंच गया था, लेकिन वो स्कूल के अंदर ना जाकर बल्कि कार में ही स्मोक करते हैं और डांस भी करते हैं। अब लोला को दिखाते हैं जो कि डिनर कर रही थी। इसके बाद वो अपनी मॉम को ज़बरदस्ती खाना खिलाने लगती है। अब वो अपने डैड से अपनी मॉम को लेकर एक क्वेश्चन करती है और कहती है कि हम दोनों में से सबसे ज़्यादा खूबसूरत कौन लग रहा है। तो एरिक जवाब देता है और कहता है कि तुम दोनों ही काफ़ी खूबसूरत हो, लेकिन इससे लोला काफ़ी जेलस फील करने लगी थी। इसके बाद वो ब्रेंट को ज़बरदस्ती चिकन खिलाती है, लेकिन वो मना करता है। बट इतने ही एरिक वहाँ पर एक हैमर को ले आया था, तो अगर ब्रेंट खाना नहीं खाएगा तो वो उसको टॉर्चर करेंगे, जिसकी वजह से ब्रेंट वहाँ पर खाना खाता है। लेकिन इसके बाद लोला ब्रेंट के मुंह में उंगली भी करती है। इसके बाद ब्रेंट लोला से मंदी आवाज़ में कहता है कि मुझे टॉयलेट जाना है, लेकिन लोला किसी से कम नहीं थी और वो एक गिलास को खाली करती है। इसके बाद वो ब्रेंट के प्राइवेट को निकालकर उससे उस गिलास में टॉयलेट करने के लिए कहती है, लेकिन ब्रेंट ऐसा करता नहीं है। बट अगर वो ऐसा नहीं करेगा तो एरिक उसके शरीर में कील को गड़ा देगा और वहाँ पर वो 10 तक काउंटडाउन करते हैं, लेकिन लास्ट सेकंड में ब्रेंट उस गिलास में ही टॉयलेट करता है। तो वो दोनों उस बेचारे को ऐसे ही टॉर्चर कर रहे थे, लेकिन इतने ही ब्रेंट अपने हाथों को खोल लेता है और वो लोला में लात मारकर वहाँ से भागने लगा था। वो घर से बाहर जाकर एक पेड़ पर चढ़ गया था, लेकिन इतने ही वहाँ पर एरिक और लोला आ गए थे जो कि ब्रेंट में पत्थर मारने लगते हैं। एक पत्थर उसके सर में लगता है जिससे कि वो नीचे गिर गया था और वो बेहोश हो जाता है। इसके बाद वो दोनों उसे दोबारा से घर के अंदर ले जाकर बांध देते हैं और वो इस बार उसके पैर में चाकू भी घुसा देते हैं ताकि वो कहीं भागे ना, लेकिन इससे ब्रेंट को काफ़ी ज़्यादा दर्द होता है। लेकिन वहाँ पर वो रो नहीं रहा था और लोला ब्रेंट से रोने के लिए कहती है, बट वो रोता नहीं है और इससे लोला को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है क्योंकि वो उसकी बात को नहीं मान रहा था। लेकिन नेक्स्ट सीन में यानी कि काफ़ी टाइम बाद लोला ब्रेंट को अपनी स्क्रैप बुक दिखाती है, जिससे कि हमको पता चलता है कि उन्होंने ब्रेंट से पहले भी कई सारे लड़कों को टॉर्चर किया था। उनमें से एक लड़का था जिसका नाम था टिमी वैलेंटीन और ब्रेंट उसे पहचान लेता है क्योंकि ये वही लड़का था जो कि हमको फिल्म की स्टार्टिंग में दिखाया था और जिसकी वजह से ब्रेंट की कार का एक्सीडेंट हुआ था। तभी हमको पता चलता है कि टिमी वैलेंटीन और कोई नहीं बल्कि मिया का भाई था, जिसका डैड पुलिस में था और जो जेमी के साथ डेट पर थी। इसके बाद लोला ब्रेंट की छाती पर एक दिल बना देती है और वो उसके घावों पर काफ़ी ज़्यादा साल्ट फेंक कर मारती है, जिससे कि ब्रेंट को काफ़ी ज़्यादा दर्द होता है। अब फिल्म में हमको जेमी को दिखाते हैं जो कि मिया के साथ अभी भी कार में था, लेकिन कार में काफ़ी टाइम स्पेंड करने के बाद वो फाइनली पार्टी में जाते हैं। अब फिल्म में हमको फिर से लोला को दिखाते हैं जो कि अपने घर पर प्रॉम बनाती है और उसका डैड एरिक लोला को प्रॉम क्वीन बनाता है, जिससे कि लोला काफ़ी ज़्यादा खुश हो गई थी और वहाँ का किंग था ब्रेंट। तभी एरिक लोला को उसका क्राउन पहनाता है। अब नेक्स्ट सीन में हम जेमी को देखते हैं जो कि मिया के साथ पार्टी में था। वो दोनों डांस कर रहे थे, लेकिन मिया काफ़ी नशे में भी थी और वो जेमी को सभी के सामने हैंड जॉब देने लगती है, जिससे कि उनके पास प्रिंसिपल आकर उन दोनों को यहाँ से जाने के लिए कहता है और वो दोनों वहाँ से चले भी गए थे। इसके बाद फिर से हमको लोला को दिखाते हैं जो कि ब्रेंट के साथ डांस कर रही थी, लेकिन ब्रेंट को काफ़ी चोट लगी थी और लोला ब्रेंट से कहती है कि मैं चाहती हूँ कि कोई मुझसे प्यार करे, लेकिन तुम उनमें से नहीं हो। इसके बाद वो अपने डैड के साथ डांस करती है। तभी वो अपने डैड से कहती है कि एक तुम ही हो जो मेरी केयर करते हैं और मुझसे प्यार करते हैं, और वो भी अपने डैड से प्यार करते थे और वो दोनों वहाँ पर किस करने वाले थे, लेकिन ब्रेंट के इंटरफेयर से वो कर नहीं पाते हैं। इसके बाद वो दोनों ब्रेंट के सामने बेसमेंट का डोर ओपन करते हैं, जिससे कि हमको पता चलता है कि ब्रेंट से पहले जितने भी कैदी थे वो अभी भी उनके बेसमेंट में थे, लेकिन उन दोनों ने उन सभी को बिल्कुल मॉन्स्टर जैसा बना दिया था जिनमें बिल्कुल भी फीलिंग नहीं थी और वो किसी भी जिंदा चीज़ को खा सकते हैं और वो ब्रेंट को भी उन्हीं के जैसा बनाने वाले थे। तो लोला अब ब्रेंट के सर में होल करती है और ये उसने पहली बार किया था। इसके बाद वो उसके होल में गर्म पानी डालने वाले थे, जिससे कि ब्रेंट उन बाकी के कैदियों जैसा बन जाएगा, लेकिन उसके साथ ऐसा होता उससे पहले वो एरिक में रेजर ब्लेड मारता है।
इसके बाद वो उसके गले में कई बार चाकू मारता है और वो उसे बेसमेंट में फेंक देता है और वहाँ पर जितने भी कैदी थे वो एरिक को जिंदा ही खा जाते हैं। इससे लोला को काफ़ी बुरा लगता है और वो पीछे से आकर ब्रेंट को भी उसी बेसमेंट में फेंक देती है। उसके साथ वो बेसमेंट में कई सारी चीज़ें को भी फेंकती है जिनमें से टॉर्च वगैरह थी और वो बेसमेंट के डोर को क्लोज कर देती है। लेकिन वहाँ पर बाकी के कैदी थे जो कि ब्रेंट को खाने वाले थे, बट अपने बचाव में ब्रेंट उन सभी को मार देता है। अब फिल्म के नेक्स्ट सीन में हमको जेमी को दिखाते हैं जो कि मिया को उसके घर छोड़ देता है। अब लोला को दिखाते हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा सैड थी और गुस्से में भी थे और वो अपनी मॉम के पास जाकर उसे मार देती है क्योंकि वो उनसे काफ़ी जेलस और नफरत करती थी। अब इसके बाद फिल्म में हमको होली को दिखाते हैं जिसे अभी तक ब्रेंट नहीं मिला था और वो उसे लेकर काफ़ी ज़्यादा परेशान थी। इसके बारे में वो पुलिस ऑफिसर को बताती है जो कि मिया के डैड थे और वो पुलिस ऑफिसर ब्रेंट को ढूंढते हुए लोला के घर पर चले गया था। वहाँ पर जाकर बेसमेंट में उसे ब्रेंट मिल भी गया था। वो उसे बचाता लेकिन उससे पहले पीछे से लोला आकर उसे भी मार देती है जो कि बेसमेंट में ही गिर गया था। इसके बाद वो ब्रेंट से कहती है कि सबसे पहले मैं तुम्हारी मॉम को मार दूंगी ताकि वो अपने डैड का बदला ले सके, और वो उससे ये भी कहती है कि मैं होली को भी मार दूंगी क्योंकि उसी की वजह से मेरा दिल टूटा था, और वो उन दोनों को मारने के लिए वहाँ से चले गए थे। इसके बाद फिल्म में हमको होली को दिखाते हैं जो कि अपनी कार में थे, लेकिन बीच रास्ते में लोला उसके ऊपर अपनी स्क्रैप बुक फेंक कर मारती है जिसकी वजह से होली ने अपनी कार को रोक लिया था। लेकिन लोला उसके पास आकर होली से लड़ने लगी थी, बट होली कार से बाहर निकलकर वहाँ से भागने लगती है। अब नेक्स्ट सीन में हमको ब्रेंट को दिखाते हैं जो कि बेसमेंट में जितने भी कॉर्प्स थे उनकी मदद से उससे बाहर निकल गया था और वो उस पुलिस ऑफिसर की कार को लेकर वहाँ से चले जाता है। बीच रास्ते में उसको लोला मिलती है और वो उसमें सीधा टक्कर मारता है। इसके बाद होली उस कार में आकर बैठ गई थी। कार में वो ब्रेंट को देखती है। उसे देखकर वो काफ़ी ज़्यादा डर गई थी क्योंकि उस बेचारी की हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब थी, लेकिन वो काफ़ी खुश भी थी क्योंकि उसे फाइनली ब्रेंट मिल गया था। लेकिन तभी वो देखते हैं कि लोला अभी भी जिंदा थी, तो ब्रेंट कार को रिवर्स में लेता है और वो इस बार लोला के सर को कुचल देता है जिससे कि लोला की डेथ हो गई थी। अब वो होली के साथ अपनी मॉम के पास जाता है और कार्ला उन दोनों को देखकर काफ़ी ज़्यादा खुश हो गई थी और वो उन दोनों को गले भी लगाती है और यहीं पर फिल्म ख़त्म हो जाती है।